भारत पर दुनिया के इस मजबूत भरोसे के पीछे अनेक कारण हैं। पहला, केंद्र में एक निर्णायक सरकार, भारत के हित में बड़े फैसले लेने वाली सरकार। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश। तीसरा, अपनी डेमोग्राफी यानी युवाओं के स्किल पर इन्वेस्टमेंट। और चौथा, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर केंद्र सरकार का कमिटमेंट। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। आज भारत की विश्व में जो साख बढ़ी है, उसमें एक बड़ी भूमिका केंद्र सरकार द्वारा ग्लोबल आउटरीच के प्रयास की भी है। और इसका बहुत बड़ा फायदा केरला के उन लोगों को भी मिला है जो बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं तो अक्सर मेरी मुलाकात केरला के लोगों से भी होती है। भारत की बढ़ती हुई शक्ति, भारत की बढ़ती हुई ताकत का बहुत बड़ा लाभ विदेश में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा को भी मिल रहा है। भाइयों और बहनों, बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। हम भारतीय रेल के स्वर्णिम युग की तरफ बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले केरला के लिए जो औसतन रेल बजट रहता था, अब उसमें 5 गुना से भी ज्यादा वृद्धि की ऑलरेडी हमने व्यवस्था कर दी है। पिछले 9 वर्षों में केरला में गेज परिवर्तन, डबलीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन के अनेक प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। आज भी तिरुवनंतपुरम सहित केरला के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं है, बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। भाइयों और बहनों, अभी तक जितनी भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चली हैं, उनकी एक विशेषता ये भी है कि वो हमारे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों को भी जोड़ रही है। केरला की पहली वंदे भारत ट्रेन भी नॉर्थ केरला को साउथ केरला से जोड़ेगी। इस ट्रेन की मदद से कोल्लम, कोट्टयम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, कोड़िक्कोड और कन्नूर जैसे तीर्थ स्थलों तक आना जाना और आसान हो जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस
ये वंदे भारत ट्रेन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तेज गति से यात्रा का शानदार अनुभव देगी। तिरुवनंतपुरम शोरानूर सेक्शन को भी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए तैयार करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो तिरुवनंतपुरम से लेकर मैंगलोर तक सभी में भी हम हाई स्पीड ट्रेन चला पाएंगे। ഇന്ന് നാം തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ സെക്ഷനിൽ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ഈ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും മാംഗ്ലൂർ വരെ സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാനാകും. भाई और बहनों, देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, अर्बन ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाने के लिए हमने एक और दिशा में भी काम किया है। हमारा प्रयास स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल मेड इन इंडिया समाधान देने का है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, रोरो फेरी हो, रोपवे हो, जहां जैसी जरूरत वहां वैसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आज आप देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस मेड इन इंडिया है। आज देश भर के अनेक शहरों में जो मेट्रो का विस्तार हो रहा है वो मेक इन इंडिया के तहत है। छोटे शहरों में मेट्रो लाइट और अर्बन रोपवे जैसे प्रोजेक्ट भी बनाए जा रहे हैं। कोची वाटर मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो भी मेड इन इंडिया है, यूनिक है। इसके लिए जो जरूरी बोट्स बनाई गई हैं उसके लिए मैं कोची शिपयार्ड को भी बधाई देता हूं। वाटर मेट्रो से कोची के इर्द गिर्द के अनेक द्वीपों में रहने वाले साथियों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ये जेटी, बस टर्मिनल और मेट्रो नेटवर्क के बीच इंटर मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी। इससे कोची की ट्रैफिक समस्याएं भी कम होगी और बैक वाटर टूरिज्म को भी नया आकर्षण मिलेगा। मुझे विश्वास है केरला में हो रहा ये प्रयोग देश के अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। साथियों, फिजिकल कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल कनेक्टिविटी की भी आज देश की प्राथमिकता है। मैं डिजिटल साइंस पार्क जैसे प्रोजेक्ट की सराहना करूंगा। ऐसे प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया को विस्तार देंगे। बीते कुछ वर्षों में ही भारत ने जो डिजिटल सिस्टम बनाया है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। जो डिजिटल व्यवस्थाएं भारत ने विकसित की है वो देखकर दुनिया के विकसित देश भी हैरान है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी उस पे भी खुद से ही विकसित की है और इससे इस क्षेत्र में नई संभावनाओं का विस्तार हुआ है। नए डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए रास्ते खुले। कनेक्टिविटी पर किया गया इन्वेस्टमेंट सिर्फ सुविधा नहीं बढ़ाता है बल्कि ये दूरियों को भी कम करता है, अलग अलग कल्चर्स को भी कनेक्ट करता है। सड़क हो, रेल हो या अमीर गरीब, जाति मत पंथ, उसका भेद भी नहीं करते। सभी इसका उपयोग करते हैं और यही सही विकास है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को सशक्त करता है। यही हम आज भारत में होते हुए देख रहे हैं। केरला के पास देश
देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ कल्चर है, क्विजीन है और बेहतर क्लाइमेट है, और इसमें ही समृद्धि का सूत्र जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुमाराकोम में G20 से जुड़ी मीटिंग हुई है। G20 की और भी कई बैठकें केरला में हो रही है। इसका लक्ष्य भी दुनिया को केरला से और ज्यादा परिचित कराने का है। केरला के मट्टा राइस और कोकोनट के अलावा रागी पट्टू जैसे श्री अन्न भी प्रसिद्ध है। आज हम भारत के श्री अन्न को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। केरला में जो भी उत्पाद हमारे किसान, हमारे हस्तशिल्पी बनाते हैं, उनके लिए हमें वोकल होना है। जब हम वोकल फॉर लोकल होंगे, तभी दुनिया हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर वोकल होगी। जब हमारे प्रोडक्ट्स दुनिया तक पहुंचेंगे, तो विकसित भारत के निर्माण का रास्ता और सशक्त होगा। आपने देखा है, मैं अक्सर मन की बात में भी केरला के लोगों द्वारा, यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की चर्चा करता रहता हूं। कोशिश यही है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना है। इस रविवार को मन की बात का 100वां एपिसोड ब्रॉडकास्ट होने जा रहा है। मन की बात की ये सेंचुरी राष्ट्र निर्माण में हर देशवासी के प्रयासों को समर्पित है। श्रेष्ठ भारत की भावना को भी समर्पित है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हम सभी को जुटना है। वंदे भारत एक्सप्रेस और कोची वाटर मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट से इसमें बहुत मदद मिलेगी। आप सभी को विकास के सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।